राणा के लिए प्रचार अभियान को तेज और कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज प्रचार करेंगे। देवयानी राणा के लिए वो प्रचार करेंगे और जिंद्रा इलाके में डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज प्रचार करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज देवयानी राणा के लिए प्रचार करेंगे। और नगरोटा उपचुनावों की जंग भी अपने आप में बेहद दिलचस्प है। सीधा मुकाबला यहां एनसी की शमीम बेगम और बीजेपी की तरफ से दिवंगत नेता देवेंद्र सिंह राणा की बेटी देवयानी राणा के बीच देखने को मिल रही है। और ऐसे में हर्षदेव सिंह जो पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, उनके साथ भी मुकाबला हो सकता है। और नगरोटा की अगर बात की जाए तो त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर देखने को मिल सकता है। और इस बीच आज उपचुनावों के लिए जो प्रचार अभियान चलाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, उसमें केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज खास तौर पर देवयानी राणा के लिए प्रचार करेंगे। और देवयानी राणा के अंकल भी हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनका पारिवारिक एक तरह से रिश्ता भी रहा है। और दिवंगत नेता देवेंद्र सिंह राणा जो कि लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया था, उन्होंने भारी मतों से 30,000 के आसपास मतों से वोट हासिल, जो वोट डिफरेंस था वो 30,000 के आसपास का था और उन्होंने एक बड़ी जीत यहां से दर्ज की थी। और सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी समीर भट्ट इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। समीर, आज डॉक्टर जितेंद्र सिंह पहुंच रहे हैं नगरोटा उपचुनावों में। एक तरह से अगर कह लिया जाए तो पारिवारिक रिश्ता भी है, अपनी भतीजी के लिए प्रचार करने। जी बिल्कुल, जो पहली बार जितेंद्र सिंह जो है वो नॉमिनेशन फाइल करने के बाद आज पहली बार देवयानी राणा के प्रचार में जा रहे हैं। और 12 बजे के करीब वो जिंद्रा एक एरिया है, तकरीबन 2 घंटे का सफर है जम्मू से। बहुत ही बड़ा एरिया है ये नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी। वहाँ पे के जो लास्ट मोड़ पे जिंद्रा एरिया है, वहाँ पे एक रैली को संबोधित करेंगे। और जितेंद्र सिंह जो है उनके अंकल लगते हैं और कहीं ना कहीं कई दिनों से लगातार वो बिजी थे। जब हमारी बात पहले उनसे हुई थी तो उन्होंने कहा कि उनको कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दी गई है, जिसमें गोवा मिजोरम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दी गई है। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि वो जरूर टाइम निकाल के देवयानी राणा के हक में प्रचार करेंगे। और कहीं ना कहीं आज की जो रैली है बहुत इम्पोर्टेंट रैली है। और वहाँ पे क्योंकि अपनी भतीजी के लिए वो वोट मांगेंगे और कहीं ना कहीं जो फैमिली टच होता है, आपको पता ही कितना इमोशनल उनके लिए भी एक मौका है, क्योंकि उनके भाई जो है वो देवेंद्र सिंह राणा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी बेटी के लिए अब वो प्रचार करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं प्रचार के दौरान जो रैली है उसमें वो कहीं ना कहीं अपनी भतीजी के लिए वोट तो मांगेंगे, लेकिन जो मोदी सरकार की पॉलिसी है, प्रोग्राम है, उसके बारे में भी लोगों को सूचित करेंगे। तो आज कहीं कुछ दिन पहले ही उमर अब्दुल्ला ने नगरोटा में रैली की थी और उसके बाद अब बड़े नेता के तौर पर जितेंद्र सिंह आज रैली करेंगे। सबकी नजरें उसी रैली पर हैं और वो क्या क्या बात वहाँ करते हैं, किस तरह से इस रैली के जरिए लोगों को संदेश देते हैं, उस पर नजर रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल समीर, क्या हम ये कह सकते हैं कि नगरोटा उपचुनावों के लिए देवेंद्र सिंह राणा का जो वर्चस्व था अपने आप में, जब वो एनसी में थे उस वक्त भी, और फिर उन्होंने जब बीजेपी ज्वाइन कर ली 2020 के बाद, उसमें भी, उस वक्त भी देवेंद्र सिंह राणा का जो वर्चस्व था वो आज भी नगरोटा में उसी तरह इंटैक्ट है। और उसी के दम पर देवयानी राणा को एक तो सिंपैथी वोट और ऊपर से देवेंद्र सिंह राणा की जो वहां पर पकड़, जो साख, जो प्रतिष्ठा है, उसका कहीं ना कहीं सीधा फायदा देवयानी राणा को मिलेगा। इसीलिए वो अपनी इतनी कॉन्फिडेंट भी नजर आ रही हैं, अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए वो बहुत कॉन्फिडेंट लग रही है और मैंने लगातार 3-4 इंटरव्यूज उनके किए हैं जब से उन्होंने नॉमिनेशन फाइल की है, और तब से लेकर हर बार मैंने देखा कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है। उसका एक रीजन ये है जैस्मिन कि एक तो सिंपैथी है, जो सिंपैथी फैक्टर है। दूसरा, देवेंद्र सिंह राणा ने उस कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत काम किया। अगर हम 2014 में देखें, वहाँ वो एमएलए बने थे नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पे, फिर 24 में बीजेपी। लेकिन इस दौरान कोरोना के बीच में भी वो लगातार नगरोटा जाते थे। मुझे याद है मैं उनसे पूछता था कि आपको डर नहीं लगता आप कोरोना, तब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे। वो कहते थे कि नहीं, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरे लोग ही मेरा सब कुछ है। और एक बार क्या हुआ कि जब वो कोरोना में नगरोटा गए थे तो शाम को घर पहुंचे और जब मैंने उनको कॉल किया था तो उन्होंने कहा कि मेरे को तो कोरोना हो गया है।
तो लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने लोगों से इन टच में रहे, अपने लोगों से उन्होंने कभी भी जो है कनेक्शन नहीं छोड़ा और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत इन्वेस्ट किया, प्यार दिया लोगों के मसले जिसका उनकी बेटी को फायदा मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल समीर, और देखना होगा कि किस तरह से आज डॉक्टर जितेंद्र सिंह जब प्रचार करेंगे और देवयानी राणा के समर्थन में किस तरह से वोटों की अपील करेंगे, ये देखना भी काफी महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत शुक्रिया समीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियों के लिए।